किसी भी स्मार्टफोन में कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करना बताऊंगा, लेटेस्ट मेथड बताऊंगा जो इजी है, सबसे इजी मेथड और सबसे क्विक मेथड आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो मेरा नाम है कुलभूषण और आप देख रहे कीवर्ड। तो कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करने के लिए आपका बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है Xiaomi के फोन में बूट लोडर कैसे अनलॉक करते हैं तो वीडियो के लास्ट में भी दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहां से जाकर देख सकते हैं। अब आपका बूट लोडर अनलॉक है तो स्वागत है, आप अनलॉक कर सकते हैं। अनलॉक नहीं, आप इंस्टॉल कर सकते हैं कस्टम रिकवरी अपने स्मार्टफोन पर। सबसे पहले तो आपको डेवलपर ऑप्शन ऑन करना होगा। तो इसको ऑन करने के लिए आपको जाना होगा अबाउट फोन पर और यहाँ पर MIUI वर्जन पर आपको 7 टाइम टैप करना होगा। इसके बाद आपको दिख जाएगा यू आर नाउ अ डेवलपर। अब नीचे जाना होगा, आपको जाना होगा एडिशनल सेटिंग्स में, यहाँ पर दिखेगा डेवलपर ऑप्शंस। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो डेवलपर ऑप्शन ऑन करना होगा। इसको ऑन करने के बाद आपको नीचे दिखेगा USB डिबगिंग को ऑन करना होगा। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा ऑफ है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसको ओके कर दिया और ये हमारा ऑन हो चुका है। तो बस अब हमें इसका वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को एक साथ प्रेस करना होगा। जैसे कि आप स्क्रीनशॉट लेते हैं इस तरह से। अब आप देख सकते हैं हमारा स्क्रीनशॉट लिया गया और फास्ट बूट पर बूट कर लिया। अब मैं पावर बटन छोड़ दूंगा और अब वॉल्यूम बटन छोड़ दूंगा। तो इस तरह से हमारा फास्ट बूट मोड पर हमारा फ़ोन आ चुका है। तो अब आपको अपने स्मार्टफोन के लिए कस्टम रिकवरी की जिप फाइल डाउनलोड करनी होगी। बस आपको जाना होगा ब्राउजर पर, गूगल पर सर्च करना होगा अपने कस्टम रिकवरी का नाम और अपने स्मार्टफोन का नाम। जैसे कि मैं यहाँ पर ऑरेंज फॉक्स रिकवरी डाउनलोड करना चाहता हूँ, ऑरेंज फॉक्स, और अपने फ़ोन का नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और इस तरह से सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप कोई और सी रोम डाउनलोड कोई और सी कस्टम रिकवरी डाउनलोड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन जिप फाइल डाउनलोड करना, क्योंकि मैं जिप फाइल वाला मेथड बता रहा हूँ और ये सबसे ईजी मेथड होता है। तो बस यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद ये यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। और इसको डाउनलोड करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको अनजिप कर लिया है और यहाँ पर मैंने आपको ADB सेटअप भी दे रखा है। ये एक तरह का इसमें अब ड्राइवर समझ सकता है, तो इसको भी आपको इंस्टॉल करना होगा। बस जैसे आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह की विंडो आएगी। यहाँ पर दिखेगा यस और वाई लिखना होगा, बस वाई लिखकर एंटर, फिर वाई लिखकर एंटर, और इस तरह से आपको एंटर करना होगा। फिर से वाई लिखकर आप एंटर कर देना। तो इस तरह से एंटर करके आपका कंप्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा इस तरह से और ये फिनिश हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये ड्राइवर पहले इंस्टॉल करना होगा। तो अब यहाँ पर आपको ये खोलना होगा, आपको ये कुछ इस तरह का दिखेगा फोल्डर। तो अब हमें यहाँ पर फोल्डर पर ही कुछ करना होगा। तो यहाँ पर आपको फोल्डर जब खुल जाएगा तो आपको अपने कीबोर्ड में शिफ्ट बटन दबाना होगा और फिर अपने माउस का राइट क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर दिखेगा, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर आप नॉर्मली राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शंस दिखेंगे, और अगर आप अपने कीबोर्ड का शिफ्ट बटन प्रेस करके रखेंगे और उसको नहीं छोड़ेंगे और फिर आप राइट क्लिक दबाएंगे और फिर शिफ्ट बटन को छोड़ना होगा। अब इसके बाद आपको दिखेगा ओपन पावर शेल विंडो है या फिर ओपन कमांड, कुछ इस तरह का दिख जाएगा। तो इस तरह से आपकी कमांड विंडो यहाँ पर खुलकर आ जाएगी। तो अब हमने अपने स्मार्टफोन को भी कनेक्ट कर दिया जो कि फास्ट बूट मोड पर है इस टाइम, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ फास्ट बूट डिवाइसेस। तो ये यहाँ पर आपको दिखा देगा आपके कौन कौन से फ़ोन कनेक्टेड है फास्ट बूट मोड पर। जैसे कि मेरा ये एक फ़ोन कनेक्ट है और इसका मॉडल नंबर इसने लिख दिया है। तो इस तरह का सीरियल नंबर से लिख कर आ जाएगा। अगर ये लिखा आ चुका है तो इसका मतलब सक्सेसफुली आपका फ़ोन कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको लिखना होगा फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी। लिखने के बाद आपको यहाँ पर स्पेस लगाने के बाद अपनी फाइल का नाम लिखना होगा जो भी इस फोल्डर में, जैसे कि यहाँ पर है रिकवरी। तो इस नाम से हमारी फाइल सेव है। तो ध्यान से पूरा हमको कॉपी करना होगा नेम और यहाँ पर इसको पेस्ट करना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर .img भी लिखना होगा। अगर आपका .img यहाँ पर पेस्ट नहीं हुआ था तो यहाँ पर फिर से .img यहाँ पर पेस्ट करना होगा और एंटर कर देना होगा। अब आपको अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट करना होगा अपने PC से और यहाँ पर कस्टम रिकवरी पर बूट करना होगा। इसे बूट करने के लिए आपको वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन को एक साथ प्रेस करना होगा और इस तरह से आपको प्रेस करना होगा। जैसे आपका फ़ोन वाइब्रेट होता है या फिर बूट होता है तो यहाँ पर आपको अपना पावर बटन को छोड़ देना होगा और वॉल्यूम अप बटन को प्रेस करके रखना होगा। तो आपकी कस्टम रिकवरी यहाँ पर बूट हो जाएगी। तो यहाँ पर लेज़ी फ्लैशर की मैंने जिप दे रखी है, वो आपको अपने स्मार्टफोन की पहले से इंटरनल स्टोरेज में कॉपी करना होगा। अगर आप गलती से करना भूल गए, वैसे आप इंटरनल स्टोरेज में ही करके रखना, और अगर आप नहीं करना चाहते तो आप पेन ड्राइव के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैंने पेन ड्राइव के थ्रू OTG केबल के थ्रू यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर वैसे तो आपकी कस्टम रिकवरी इंस्टॉल हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर आपका बूट लूप में फंस जाता है और कुछ बूट नहीं होता, ब्लैक स्क्रीन आती है, तो यहाँ पर एक बार आप लेज़ी फ्लैशर को इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पर आपको सेलेक्ट स्टोरेज में जाना होगा। ये फिलहाल आपकी इंटरनल स्टोरेज सेलेक्ट हुई है, और अगर आपको OTG यूज़ करना है तो यहाँ पर जाना होगा माउंट पर और यहाँ पर आपको दिखेगा USB OTG, तो इसको आपको ऑन करना होगा।
तो जैसे कि मैंने इसको चेक कर दिया और ये ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर जाना होगा इंस्टॉल पर, इंटरनल स्टोरेज में है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर OTG पर है और यहाँ पर दिख रहा है लेजी फ्लैशर नो वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर हमको इसको सेलेक्ट करना होगा और इसको इंस्टॉल करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर राइट स्वाइप कर देता हूँ तो ये इस तरह से हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरह से सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा और इसके बाद आप अपने सिस्टम को रिबूट कर सकते हैं। अब आपके फ़ोन में सक्सेसफुली सही से आपका कस्टम रिकवरी इंस्टॉल हो चुकी है। तो इस तरह से आप ऑरेंज फॉक्स इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा आप ऑरेंज फॉक्स इंस्टॉल करना TW रिकवरी के बजाय, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा फीचर्स और ज़्यादा ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो भाई कस्टम रिकवरी तो इंस्टॉल कर लिया, अब कस्टम रोम कैसे इंस्टॉल करना है तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और यहाँ पर भी आपको दिख रही होगी। और आपको बूट लोडर अनलॉक कैसे करना है, लेटेस्ट मेथड इंस्टेंटली अनलॉक करने का मेथड भी बता रखा है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।